तो SIFC के क़याम के बाद से अरबों डॉलर्स की पाकिस्तान में राह हमवार हुई है और ये अगर इन्वेस्टमेंट मुस्तकबिल में हो जाती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत एक मुस्तहकम सूरत हाल पैदा हो सकती है। ख़ासतौर पर UAE से जो मुआहदे तय पाए हैं 20 से 25 अरब डॉलर और फिर चीनी कंपनीज़ ने भी 30 अरब डॉलर्स की यकीन दहानी कराई है। अब इस पूरी सूरत हाल पर नई हुकूमत को किस संजीदगी के साथ काम करना होगा, पहले ज़ाहिर हुकूमत बने, फिर इकनॉमिक टीम तश्कील पाए और फिर यह सिलसिला आगे बढ़ेगा, तो इसमें कितना वक्त लगेगा और कितना वक्त लगना चाहिए। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये SIFC जिसका क़याम जून 2023 में सामने आया, इससे पहले पाकिस्तान की मईशत और इसके बाद जो पाकिस्तान की मईशत में तब्दीलियां रोनुमा होने जा रही हैं, अली फरीद साहब पहले तो जरा उस पर कमेंट कीजिएगा, क्या क्या मुस्बत तब्दीलियां इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, पहले तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि जो SIFC का क़याम है, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की हमेशा से डिमांड रही है, डिमांड और रिक्वायरमेंट रही है। वो डिमांड इसलिए रही है और रिक्वायरमेंट इसलिए रही है क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं रही। इन्वेस्टर्स एक हुकूमत से बातचीत शुरू करता है, नेगोशिएट करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, अगली हुकूमत आती है और कहती है कि हम इसको ऑनर नहीं करेंगे। इस वजह से 2005-6 के बाद पाकिस्तान में एक भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। हर हुकूमत ने कहा कि हम आके इन्वेस्टमेंट लेंगे, हर हुकूमत ने कहा कि अपने आने से पहले कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, मगर 2005-6 से पाकिस्तान में एक भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। आपको याद होगा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन मुशर्रफ टाइम पर वो एक लास्ट डील थी जिस पे बातचीत हो रही थी और वो नहीं हो सकी और उसके बाद से एक भी डील नहीं हुई। जबकि यहाँ तक कि कराची इलेक्ट्रिक की डील जो शंघाई इलेक्ट्रिक चाइनीज इतनी बड़ी कंपनी खरीदना चाहता था वो आज तक कंप्लीट नहीं हो सकी। तो जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आते हैं, वो आके इन्वेस्टमेंट की बात करती है, वो उनकी एक ही कंप्लेन होती है कि हम बात करें तो किसके साथ बात करें। पिछले 5 सालों में आपके 7 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं, तो हम किसके साथ डील करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान में SIFC का क़याम हुआ और जिसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने SIFC में, जैसे आपको पता है कि हर इदारे के रिप्रेजेंटेशन है, वो ब्यूरोक्रेसी से भी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है और आर्मी से भी है। तो ये गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट दी, पाकिस्तान स्टेट ने कमिटमेंट दी कि हम आपको कंटिन्यूटी देंगे, हम आपको अश्योरेंस देंगे, हम आपको इस बात की अश्योरेंस देंगे कि आपके साथ जो डील्स होती हैं, जो नेगोशिएशन होती है, हम उसको ऑनर करेंगे। और ये नहीं होगा कि आज आप डील करते हो और 2 साल बाद कोई नई हुकूमत आती है और वो उसको आपके जो डील्स है उसको ऑनर नहीं करेगी। तो सर्टेन इन्वेस्टर्स सर्टेनिटी चाहते हैं और उसके लिए SIFC का एक इफेक्टिव काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। सही, लेकिन अब अली साहब वही, इसके लिए फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी कितनी ज़रूरी है। अब अगर हम 6, 7, 8 जमातों पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनती देखते हैं और उसमें से किसी एक जमात का फिर हम फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं, उसके पास कितना मैंडेट होगा, उसके पास कितने इख्तियारात होंगे, वो इन तमाम चीज़ों को प्रॉपर डील कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, विद इन टाइम डिसीजंस हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे। तो ये बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है आने वाली हुकूमत पर SIFC को लेकर, या फिर वो SIFC एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अपने तौर पर चलता रहेगा? जी, तो SIFC का कायम करना का मकसद ही यही था। मैं इस वक्त पेरिस में बैठा हुआ हूँ, मैं मुख्तलिफ ममालिक पे जाके इन्वेस्टर से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और जैसे मैंने बोला कि उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक ये होती है कि हम बात करें तो किससे करें। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी, जो ये वर्ड्स है दूसरे मुल्क सऊदी अरेबिया में मुझे लोगों ने बोला, इन्वेस्टर से बोला कि आपके मुल्क में पिछले 5 सालों में 7 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए हैं और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो पहली कॉल हमें करता है कि हमें आप फाइनेंशियल एड दे दें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए SIFC का क्रिएशन हुआ है और आई होप एंड आई एम अज्यूमिंग दैट SIFC विल बी दैट इंस्टीट्यूशन जो एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड कर सकेगा ताकि पॉलिटिकल चेंजेस जो मर्जी हो, इकोनॉमिक फ्रंट पे इकोनॉमिक पॉलिसी में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी हो। इसी वजह से इसको क्रिएट किया गया है और इसकी मैं आपके शो में पहले भी मिसाल दे चुका हूँ कि इंडिया ने एग्जैक्टली सिमिलर अप्रोच फॉलो की कि उनकी पॉलिटिक 90s में दे वर अबाउट टू डिफॉल्ट और उनको IMF के पास जाना पड़ा, उनको अपना गोल्ड जो है वो रखना पड़ा, गोल्ड को रख कर पैसा रेज करना पड़ा। मगर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो मर्जी पॉलिटिकल चेंजेस आए वो इकोनॉमिक साइड पर डिसीजन मेकिंग को पॉलिटिकल नॉइज से दूर रखेंगे। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं होप ये कर रहा हूँ कि अभी जो नई गवर्नमेंट आएगी वो भी SIFC के साथ स्मूथली काम करेगी और जो हम इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की डील्स चल रही हैं उस पे काम चलता रहेगा। That's the whole purpose of creating और अली फरीद साहब ये बताइएगा कि जो ग्राउंड रियलिटी है असल में वो क्या है। हम थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं SIFC को लेकर कि हम ये समझ रहे हैं कि 70 अरब से 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अभी UAE के साथ जो मुआहदा हुआ है, हमारे साथ ही रहिएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।